महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हम जितना पढ़ते हैं उतना ही यह लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। हर पात्र के भीतर एक और कहानी है, हर घटना के पीछे एक और सत्य है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बैठकर सोचेंगे जो शायद बहुत कम लोगों ने पूछा है। वो प्रश्न ये है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, संजय को दिव्य दृष्टि मिली, धर्मराज युधिष्ठिर को नीति का बोध था, लेकिन कुछ ऐसा था जो कृष्ण ने किसी को नहीं बताया, जो उन्होंने अपने भीतर रखा, जो उन्होंने संसार से छुपाया। ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये कोई छल नहीं था, ये एक गहरी करुणा थी। पहले थोड़ा रुक कर ये समझते हैं कि कृष्ण का स्वभाव क्या था। कृष्ण को हम अक्सर एक रणनीतिकार के रूप में देखते हैं। वो जो चाहते थे वो करवा लेते थे, वो जो जानते थे वो बोल देते थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? महाभारत के अनेक प्रसंगों में एक बात बार बार सामने आती है। कृष्ण अक्सर चुप रहते थे। जब उनकी आवश्यकता होती थी तब वो बोलते थे, लेकिन जो सबसे भारी सत्य था वो उन्होंने कभी पूरी तरह नहीं कहा। तो वो रहस्य क्या था? रहस्य ये था, कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र की धरती पर यह सब घटेगा, और वो यह भी जानते थे कि इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने फिर भी शांति का प्रयास किया। हस्तिनापुर गए, दुर्योधन के सामने बैठे, 5 गांव मांगे। क्या अगर वो जानते थे कि दुर्योधन मानेगा नहीं तो ये प्रयास क्यों? यहीं से वो रहस्य खुलना शुरू होता है। कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि कोई ये कहे कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। वो मनुष्य के धर्म को जीकर दिखाना चाहते थे। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना, यही गीता का सार है, और कृष्ण ने स्वयं यही किया। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है। असली रहस्य ये है कि कृष्ण को पता था इस युद्ध के बाद एक युग समाप्त होगा, द्वापर युग की समाप्ति, कलियुग का आगमन, और इसके साथ ही उनका भी जाना तय था। परंतु उन्होंने ये किसी को नहीं बताया, न अर्जुन को, न उद्धव को, न रुक्मिणी को। उद्धव जी के साथ जो संवाद हुआ, जिसे उद्धव गीता कहते हैं, उसमें कृष्ण ने बहुत कुछ कहा, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद द्वारका डूब जाएगी। उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया, संसार से ऊपर उठने का मार्ग दिखाया और विदा किया। यह करुणा का वो रूप है जिसे शायद हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। न कि जीवन में कृष्ण ने सबको वर्तमान में जीने दिया। उन्होंने यह नहीं चाहा कि भविष्य का भय किसी के वर्तमान को नष्ट करे। और यही वह सबसे बड़ा ज्ञान है जो उन्होंने शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन से दिया। अब एक पल के लिए सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा करते हैं? हम कल की चिंता में आज को खो देते हैं। हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो अभी घटी नहीं है, और जो अभी है, ये पल, ये सांस, ये संबंध, वो हमारी पकड़ से छूट जाता है। कृष्ण का ये मौन एक शिक्षा थी। जो होना है वो होगा, लेकिन अभी जो है उसे पूरी तरह जियो। महाभारत के अंत में एक प्रसंग है, जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि कृष्ण गए, द्वारका डूब गई, यादव कुल का नाश हो गया, तब वो टूट जाते हैं। वो कहते हैं, जब तक कृष्ण थे हम सुरक्षित थे, अब हम क्या करें? और तब व्यास जी उन्हें समझाते हैं, कृष्ण ने तुम्हें वो दिया जो शाश्वत है, वो ज्ञान जो न डूबता है, न जलता है, न खोता है। यही था कृष्ण का रहस्य। उन्होंने जो छुपाया वो इसलिए नहीं कि वो झूठ बोलना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो सबको उस शक्ति की ओर ले जाना चाहते थे जो बाहर नहीं, भीतर है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, गांधारी ने जब अपने पुत्रों को युद्ध में खोया तो उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया। कहा, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। और कृष्ण ने वो श्राप स्वीकार कर लिया, चुपचाप, बिना प्रतिवाद के। क्यों? क्योंकि वो जानते थे गांधारी का दर्द सच्चा था, और एक मां का श्राप एक मां की पीड़ा से निकला था। उसे नकारना उसके दुख को नकारना होता। कृष्ण ने अपनी शक्ति को दूसरों की पीड़ा के सामने झुकाया। ये उनकी विनम्रता थी। तो अब हम यहां पहुंचते हैं।
कृष्ण का वो रहस्य जो उन्होंने छुपाया, वो कोई जादुई सूत्र नहीं था। वो कोई युद्ध की योजना नहीं थी। वो रहस्य था उनका अपना विदाई का ज्ञान। ये जानते हुए भी कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, वो पूरी तरह उपस्थित रहे। हर किसी के लिए, हर क्षण में। ये वो जीवन शैली है जिसे हम योग कहते हैं। समता, न अत्यधिक आसक्ति, न पलायन। इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हुए बस एक विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। शायद हम सबके जीवन में एक कृष्ण जैसा क्षण आता है, जब हमें पता होता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ जाने वाला है, और उस समय हम दो काम कर सकते हैं। या तो उस भय को थाम ले, या उस वर्तमान को जिए जो अभी है। कृष्ण ने दूसरा रास्ता चुना, और शायद यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।